अमिताभ जी, जिस तरीके से कोशिश रंग लाई, नोएडा और लखनऊ में रिजल्ट ठीक ठाक है, आंकड़े बताने के लिए काफी हैं, अब आगे देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखा जाना ही चाहिए। एक लीक पर कब तक चला जाए, एक ढर्रे पर कब तक चला जाए। हर प्रशासनिक व्यवस्था एक निश्चित अंतराल के बाद अपने में आमूलचूल परिवर्तन मांगती है। अव्वल तो मेरी बात से जैन साहब जरूर सहमत होंगे, मैं अपने पूरे पत्रकारी जीवन में इस बात को बार बार उठाता रहा और इस बात की पुरजोर पैरवी करता रहा कि 1857 में जब भारत में पहला विद्रोह हुआ, गदर हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों की सिट्टी पिट्टी गुम हुई। वो कलकत्ता में जाकर मीटिंग किए, वहां कुछ पढ़े लिखे अफसरों को बैठाला, बोले भाई एक एक्ट बनाओ भारत की पुलिस को कमांड करने के लिए। उस एक्ट का मोटिव क्या था? उस एक्ट का मोटिव था लंदन से आए गोरों की हिफाजत और हिंदुस्तानियों पर कोड़े, इनको गोली उनकी हिफाजत। उसका सिर्फ सिंगल लाइन एजेंडा था उस एक्ट का। उसी के तहत 1861 का जो पूरा पुलिस एक्ट है, इंडियन पुलिस एक्ट, वो चल रहा है। हमने दुनिया की चीजें बदल दी, जिले का नाम बदल दिया, दफ्तर का नाम बदल दिया, दिस कर दिया, दैट कर दिया, चांद पे पहुंच गए। लेकिन जिससे ननकू और रज्जाक रोज जूझ रहा है पुलिस एक्ट से, वो एक्ट नहीं बदला। इस एक्ट को तो आजादी के पहले वर्ष में ही गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए था, अस्थियों की तरह। वो मूल कमी है जो पूरे देश में दिखती है। पुलिस भारतीय जनमानस के साथ एक रस क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसको जो नियंत्रित करने वाला कानून है वो बना ही इसके लिए नहीं था। वो बना ही इसलिए था कि मुट्ठी भर विदेशी शासकों की हिफाजत करिए, और जो शासित हैं उनकी पीठ पर जब भी मांस दिखे तो कोड़े से उसको उतार लीजिए। उसके लिए जलियांवाला बाग करना पड़े वो भी ठीक, कोड़ा चलाना पड़े वो भी ठीक, गोली मारनी पड़े वो भी ठीक, फांसी देनी पड़े वो भी ठीक। यही ना है, इसीलिए बना ना। मैंने जाने कितने पुलिस अधिकारियों से बहस की देश भर में इसी मुद्दे पर। अब कोई विदेशी तो है नहीं, शासक भी हमारे बीच से, शासित भी हमारे बीच से, अलग कौन है? मंत्री भी हम चुन रहे, विधायक भी हम चुन रहे, कलेक्टर भी हमारे घर का बच्चा बन रहा है। तो अब तो धारा बदलनी चाहिए। खैर, कमिश्नरी सिस्टम लागू हो, इसके लिए अखिलेश जी की सरकार ने भी प्रयास किया। कुछ कागज पत्तर बने भी थे उस वक्त, रिपोर्ट कुछ आई थी, उनके पास तक गई। संभवतः मायावती जी के समय में भी कुछ एक्सरसाइज जरूर हुई होगी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ी कभी। उसका कारण था कि सरकारें आईएएस लॉबी का विरोध लेने को तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि आईएएस लॉबी नाराज होगी, उसके अधिकारों में कटौती होगी, वो ठीक नहीं। और शासन अंततः आईएएस को ही चलाना है, टलती रही। मैं बीच बीच में मांग उठाता रहा। एक अवसर आया, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10 जिलों में तो नहीं, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 प्रमुख जिले, एक राजधानी और एक नोएडा, वहां लागू कर दिया। 6 महीने हो गए। मुझे लगा 6 महीने बाद हम लोगों को फिर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के बड़े जिले, जहां की आबादी भारत के कई राज्यों के बराबर है, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, मेरठ, इनकी आबादी आप समझ रहे हैं कितनी है? ये सिंगल एसपी के जरिए चलेंगे? नहीं चल पा रहे हैं। हाँफ रही व्यवस्था, वही घिसी पिटी व्यवस्था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद सब कमिश्नरी सिस्टम में है ना, आज से नहीं वर्षों से। इसलिए हमने कहा कि एक बार फिर इस बात को रेखांकित करूं कि क्यों नहीं उत्तर
प्रदेश के जो बड़े 10 जिले हैं, जो अलग अलग प्रदेश की हैसियत के जिले हैं, वहां कम से कम कमिश्नर तो दो, व्यवस्था तो बदलो। वही एसएसपी, वही एसपी सिटी और वही 40 थानेदार और 100 दरोगा और 3000 पुलिस वाले, हो गया जिला। उनमें तो देख ही रहे क्या हो रहा है। एक ही आदमी है हाकिम जो शिकायत सुन सकता है। अब वो हाकिम चला गया नेताजी की ड्यूटी में, एसएसपी, जनता किससे मिलेगी? क्योंकि पता लगा फला नेताजी का दौरा है, वो तो गुलदस्ता लेके चले गए कप्तान। यहां कम से कम 10-12 आईपीएस है ना, अलग अलग कमरों में बैठे हुए हैं, मिल रहे हैं लोगों से। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, एक आईपीएस लेडी मौजूद है, बच्चों के लिए एक अलग व्यवस्था है, क्योंकि अधिकारियों की उपलब्धता है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं हमेशा फेवर करता रहा इस व्यवस्था को, निर्णय लेने की स्वतंत्रता एक सीमा तक, जिसके चलते रिस्पांस टाइम बहुत कम हुआ है। तत्काल दखल दे पाती है पुलिस। गोली चल रही हो, भीड़ में घिरी हो, लेकिन पुलिस को मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए उससे निपटने के लिए, गोली चलाने के लिए, रिटेलिएशन में। कोई भी उपबंध लागू करना हो, एसएसपी रिकमेंड करेगा, कलेक्टर साहब दस्तखत करेंगे तो लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। इससे बचाव के लिए प्रशासनिक तौर पर एक सुचारू व्यवस्था हो, कमिश्नरी सिस्टम मुझे लगता है बेहतर है। वहां हम पुलिस को वो अधिकार दे पाते हैं जो उसके कार्य निष्पादन के लिए न केवल जरूरी है बल्कि अपरिहार्य है।